कलम से क्रांति, खेल से जीवन। इस संदेश को लेकर हमने कई विद्यालयों का दौरा किया, जहां कमांडो प्रलय ने वहां के छात्रों के बीच अपने विचारों को साझा किया। इसी बीच हम पहुंचे बदलापुर स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल में, जहां के बच्चों का उत्साह देखने लायक था। एंड ऑल ऑफ टीचर्स, यहाँ पे खड़े हुए हमारे भविष्य के सितारे। आर यू कंफर्टेबल? हिंदी, इंग्लिश बोथ? तो ठीक है, तो फिर हिंदी की प्रवाहमयी धारा में हम लोग चलते हैं कि मैं प्रलय हूं, मेरा सबको प्रणाम। मैं प्रलय हूं, मेरा सबका प्रणाम। मैं युवाओं में प्रेरणा का उद्घोष करने आया हूं। मैं युवाओं में प्रेरणा का उद्घोष करने आया हूं। बात आई है वतन की, इसलिए मैं फिर से आप सबके बीच सुभाष चंद्र बोस कहने आया हूं। बात आई है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। बात आई है वतन की, इसलिए मैं फिर से सुभाष चंद्र बोस कहने आया हूं। बजेगी फिर से बिगुल एक क्रांति, बजेगी फिर से बिगुल एक क्रांति, इसलिए मैं फिर से आप सबके बीच में भगत, आजाद, विस्मित और खुदीराम बोस कहने आया हूं। मैं प्रलय, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं आप लोगों में प्रेरणा का उद्घोष करने आया हूं कि जिंदा थी कौमें, जिंदा है हम, जिंदा थी कौमें, जिंदा है हम। चलना है बाकी, कुछ करना है बाकी, वतन वास्ते ये कठिन रास्ते। जैसा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह आप जलना सीखो। चमकना चाहते हैं सूरज की तरह, बहुत अच्छी बात। और हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हम लोग एक मिशन चला रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं, कलम से क्रांति, खेल से जीवन। कलम से क्रांति और खेल से जीवन। हमको आपको जितना समय पढ़ने में देना चाहिए अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए और अपने के स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए, हमको खेलने के लिए देना चाहिए। ये आप लोग काफी लकी हैं कि आप सबको ऐसा विद्यालय मिला हुआ है और गुरुजनों का साथ मिला हुआ है कि जहां पर इस शिक्षा स्थली पर आप जैसे देश के भविष्य के सितारे तैयार किए जा रहे हैं। तो हम आप लोगों के विषय में कहना चाहते हैं कि किसी को किसी के विषय में लिखने का मौका मिला, किसी को किसी के विषय में लिखने का मौका मिला, तो किसी ने विवाद लिखा, थोड़ा अच्छा लिखा तो वाद लिखा, उससे भी अच्छा लिखा तो संवाद लिखा। जब हमें आप सबके विषय में लिखने का मौका मिला तो हमने आप सबके विषय में जिंदाबाद लिखा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग दिनांक 24 नवंबर 2024 स्थान श्री गणेश राम इंटरमीडिएट कॉलेज, बटाऊवीर, बदलापुर, जौनपुर में युवा एकता जागरूकता एक अवेयरनेस एक्टिविटी है यूथ रिलेटेड, जिसके उपलक्ष्य में 1500 मीटर बालिका वर्ग के लिए दौड़ रखी गई है और मिनी मैराथन दौड़, जिसमें सब लोग प्रतिभाग कर सकते हैं कि हमको रन फॉर यूनिटी और डेवलप फॉर यूथ के लिए दौड़ना है। मिशन इंडिया, मिशन यूनिटी, हमको उसके लिए भागना है। दंगल प्रतियोगिता है और प्रेरणा वक्तव्य है, मोटिवेशन है, जिसमें आप लोग विद्यालय के सभी गुरुजन, सभी बच्चे आमंत्रित हैं और आमंत्रण आप लोग स्वीकार करिए। ये हमारा विनम्र निवेदन है हाथ जोड़ के, ठीक है। 24 नवंबर एक बार हमारे आप साथ में कहिए कि जो मिशन चल रहा है कलम से क्रांति, हम बोले कलम से तो आप लोग बोलिएगा क्रांति। कलम से, कलम से, कलम से, कलम से, कलम से क्रांति, खेल से जीवन बोलना, खेल से,
खेल से जीवन, खेल से जीवन, खेल से जीवन। इसीलिए किसी वीर पुरुष ने कहा है, अब आपको हम लोग सेना पे आते हैं, कि आज के समय में जीवन सबको मिला है, शिक्षा हम लोग किस लिए ग्रहण कर रहे हैं? शिक्षा का आशय क्या है? एम शिक्षा का है कि हम लोग आज के समय में नौकरी पाना चाहते हैं, अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों की लड़ाई बच्चे होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अच्छा इंसान बनने की। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? इसलिए पूछूंगा, आप लोग बड़े होकर क्या बनोगे? तो बोलना अच्छा इंसान। आप लोग बड़े होकर क्या बनोगे? आप लोग बड़े होकर क्या बनोगे? आप लोग बड़े होकर क्या बनोगे? हमेशा बड़ा सोचना है, छोटा सोचना अपराध है। क्या है? ऐसा मैं नहीं कहता हूं, उसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमेशा बड़ा सोचो, अपनी विचारधाराओं को बड़ा बढ़ाओ। कि कहा है किसी ने कि जब विचारधाराएं क्रांतिकारी हो तो मौत से क्या डरना। जानकारी है ना बच्चों इस बात की कि अगर कोई चीज यहाँ पर इस धरती पर निश्चित है तो वो तो मौत। लेकिन जीवन आपका इतना बड़ा होना चाहिए कि अगर मौत सामने खड़ी हो तो आप उसकी आंखों में आंख डाल कर कह सको कि तू ले चल, हमें जहां ले चलना है, हमने अपनी जिंदगी जी लिया है। जैसे कि वो कब होगा? जब आप लोग अच्छा काम करोगे। अच्छा काम कैसे करोगे? चलते हुए रास्ते में अगर इतना बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, आने वाली पीढ़ियां यहाँ पर उपस्थित लगभग 9-10 में जो भी होंगे, बाइक चलाते हैं लोग, बाइक का प्रयोग इस प्रकार करते हैं, उनको बेहद तनिक सी भी चिंता नहीं होती है। लेकिन अगर रास्ते में कोई छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ है तो उस पत्थर को हटाने से क्या फायदा हो सकता है, उसको मैं बताता हूं आप लोगों को। अगर उस पत्थर के माध्यम से कोई गाड़ी व्यक्ति लेकर गिरता है, उसके वजह से एक परिवार का नुकसान होता है। अगर वो व्यक्ति के साथ कोई घटना घट जाती है, वो अगर आप पत्थर हटाएंगे छोटा सा, तो उस घर और परिवार को एक ताकत मिलेगी, उसमें एक जीवन मिलेगा। ऐसे अच्छे काम करने होंगे। आपको वृक्षों को लगाना होगा, वृक्षों को बढ़ाना होगा, वृक्षों में रोज पानी डालना होगा। आपको अपने बड़ों का कहना मानना होगा। मानते हैं कि नहीं? सब लोग मानते हैं ना? ये शिक्षा असली है, गुरजन है। हमको आपको लगभग पूरी जानकारी देते हैं, लेकिन हम आते हैं आपको बताते हैं कि इस धरती पर जीवन बड़ा होना चाहिए। कहा है किसी ने कि जब मृत्यु निश्चित है तो भय किस बात का, डेयरिंग रहो, डरो मत, करेज होना चाहिए आपके अंदर स्टैमिना होना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, आवाज दो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज की लड़ाई क्या है? आज की लड़ाई हमारी आपकी है कि खुद से आजादी पाना है। हमें अच्छे कर्म करने हैं, अच्छे सत्कर्म करने हैं। डू द गुड वर्क, ग्रेट वर्क, थिंक ग्रेट एंड डू द ग्रेट। ठीक है? अच्छा सोचो, अच्छा करो और महान बनो। देखिए हमारे इस धरती पर, जिस धरती पर आए हम, वहां पर हम लोगों ने क्या प्राप्त किया है? हमें अगर आइडियल मानना है, किसी को आदर्श मानना है, तो हमें आदर्श मानना है, भगत को आदर्श मानना है, आजाद जी को आदर्श मानना है, चंद्रशेखर जी को आदर्श मानना है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आदर्श मानना है। हमारे नारी शक्ति के प्रतीक प्रधान अध्यापक महोदय जी और रानी लक्ष्मीबाई जी से हम लोगों को सीखना चाहिए कि किस प्रकार से उन्होंने अपने कम समय में, जिस समय वुमेन एम्पावरमेंट नाम की चीज नहीं थी, उस समय उन्होंने राजगद्दी को संभाला, पीछे अपने बच्चों को लेकर अपने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। उन सब चीजों से हमको वीरत्व की प्राप्ति होगी जब उन सब चीजों से सीखेंगे। तो किसी ने कहा कि अपमानजनक जिंदगी जीने से अच्छा है सम्मानजनक मौत। अपमानजनक जिंदगी जीने से अच्छा है कि सम्मानजनक मौत।
तैसे ही भगत सिंह आज जिस दिन लड़ रहे थे, हम लोग तेरा अच्छा काम करने का विचार बनाए थे, तो उस दिन उनसे कहा जाता था कि आप लोग पागल हो, आप लोग दीवाने हो। उन्होंने क्या कहा कि जाकर कह दो उनसे, जाकर कह दो उनसे जो हमें पागल समझते हैं, जाकर कह दो उनसे जो हमें पागल समझते हैं, हम पागल नहीं फूलों के गुच्छे हैं, हम पागल नहीं फूलों के गुच्छे हैं। अगर हमारी देशभक्ति पागलपन है तो हम पागलपन में ही अच्छे हैं। आप लोग संघर्ष करेंगे, आप लोगों के सामने काफी समस्याएं आएंगी, तो उन समस्याओं के लिए मैं कहता हूं अंतिम लाइन कि आप लोग उनसे कह देना जो हमने लिखी है कि जब हम लोग या भाई लोग -50 डिग्री में अपनी सेवा देते हैं तो सेवा देने के पश्चात अपनी शहादतें भी दे देते हैं। पूरी ईमानदारी, वफादारी, विद हॉनेस्टी, लॉयल्टी अपने अंदर उसको बनाइए। आप लोग शहादत सिर्फ इसलिए दे दी जाती है, आप लोग यहाँ पर जो आपकी दैनिक प्रक्रिया है, डेली रूटीन, शिक्षा का कार्य है, वो सब आप लोग अपने जीवन में अच्छे उतने ही माध्यम से आप लोग कर पाओ। तो आप लोग अपने अंदर गुणवत्ता लाइए, क्वालिटी लाइए, जैसे कि इनिशिएशन, प्रारंभ करने की क्षमता, नेतृत्व करने की क्षमता, आत्मविश्वास, करेज, साहस, समर्पण, कंपैशन, आप लोग ये सब अपने अंदर क्वालिटीज लाइए। तो उनको लिखते हैं हम क्या, -50 डिग्री में से उसको बताते हैं आपको कि हमें जिस लायक समझना हो उस लायक समझ लेना। हमें साथ दीजिएगा आप लोग कि हमें जिस लायक समझना हो, जी बोलिए तेजी से, हमें जिस लायक समझना हो, हमें जिस लायक समझना हो उस लायक समझ लीजिएगा। कभी इस लायक समझ लीजिएगा, कभी उस लायक समझ लीजिएगा। संघर्ष बहुत बड़ा है जीवन में, संघर्ष 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 बहुत बड़ा है जीवन में। बोलिए आगे, संघर्ष संघर्ष संघर्ष, गुड, शाबाश, कि संघर्ष बहुत बड़ा है जीवन में। ना कुछ कर पाओ तो बेशक नालायक समझ लेना, जब बात आएगी मोहब्बते वतन वफा की, उस वक्त मुझे वतन लायक समझ लेना, उस वक्त मुझे वतन लायक समझ लेना। अब तो मैदाने जंग में उतर गया हूँ। जीवन आप लोगों को शुरुआत हो रहा है 9th 12th के बाद, ठीक है, चुनौतियों पूर्ण भरा होगा कुछ में। अब तो मैदाने जंग में उतर गया हूँ, लड़ते लड़ते मरूं या बचूं, तो मुझे तिरंगा ये कफन लायक समझ लेना, मुझे वतन लायक समझ लेना, मुझे तिरंगा एक कफन लायक समझ लेना, मुझे वतन लायक समझ लेना। इस धरती माँ को रक्त से सींच दूंगा। देशभक्ति होना चाहिए आप लोगों के अंदर, ठीक है, कि इस धरती माँ को रक्त से सींच दूंगा, इस धरती माँ को रक्त से सींच दूंगा। रक्तपात के बाद बचा तो बचा, नहीं बचा तो मुझे दफन लायक समझ लेना, मुझे वतन लायक समझ लेना। थैंक यू सो मच। 24 नवंबर को आप लोग सभी आमंत्रित हैं। स्थान बताओ भी, रविवार का दिन है, जो भी नजदीक है अपने गार्जियन को बताएं, और अपने जो भी घर में हैं बड़े लोग उनको बताइए, और जो बड़े लोग आ सकते हैं आप सब 9th 10th 11th क्लास के, वो लोग वहां पे ज्वाइन करें। Dear students and teachers, I like to congratulate Mr. Pralay and his team who has come here. In the meanwhile, I love to call our Salman sir, जो हम लोग का जो है क्या नाम है, भगत सिंह, बड़े दमदार खिलाड़ी हैं। कुछ नहीं है, जो कि घर से आज नाश्ता नहीं मिला है। दूसरा सब लोग देखिए, हम बिना माइक बोल रहे हैं, आवाज अभी हम बिना खाए हुए आए हैं, सुबह नाश्ता नहीं किए थे। आर यू हैप्पी? आर यू गुड? आइडियोलॉजी क्या है? रिवॉल्यूशनरी आइडियोलॉजी है, ठीक है, रिवॉल्यूशनरी, अपने आप के अंदर रिवॉल्यूशन पैदा करना है। क्या करना है? रिवॉल्यूशन। थिंक गुड,
think good and do the good. ठीक है? ओके, हमारे बीच में जो है सलमान साहब आया है। आप दो शब्द कहिए। मॉडी स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे साथ जो खड़े हैं स्टेज पे, ये हमारे क्लासमेट हैं और बड़ी सौभाग्य की बात है हमारे स्कूल के लिए, आज इनको हमारे सामने मिला है, सब आए हैं और आप लोग को एक प्रेरणा देना चाहते हैं। प्लीज़ इनसे सीखिए और इनकी बात को गौर से अपने जीवन में लागू करिए कि देशभक्ति क्या होती है और देश के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत ही सौभाग्य हम लोग लिए हमारे सामने है। प्लीज़ इनको बात को गौर से फॉलो करिए। धन्यवाद। सलमान सर के बाद तो कोई जोरदार तालियां नहीं हुआ है। हाँ, क्योंकि आपके मतलब बड़े भैया लोगों की कहना ये है, कौन सी है? ये देश की धरती सोना उबले उबले हीरे मोती। आगे क्या है? सो तो नहीं रहे। सो नाउ वी थैंक दम। हम लोग उन लोगों को जो है मतलब काफ़ी धन्यवाद दे रहे हैं। आज के ज़माने में हमारे देश तो बांटते ही जा रहे हैं। उसमें चूंकि आने वाला ज़माना आप लोगों का है, परिवेश ऐसे चलेंगे, यदि परिस्थितियां ऐसे चलेंगे, मेरे ख्याल से 5 साल के बाद सबके पास जो है या तो चाकू होगा नहीं तो बंदूक होगा, है कि नहीं? बट हम लोग की एक नारा है, अनेकता में, जोर से बोलिएगा, अनेकता में हिंद की नहीं, हमको कुछ समझ में नहीं है। अनेकता में उस साइड में जो बड़े स्टूडेंट्स खड़े हैं, शर्मा नहीं रहे, बेशरम हैं। अनेकता में हमारे भारत का विशेष, ये हमारे अंदर वो ताकत पैदा होनी चाहिए। हम एक हैं। हम क्या है? एक। कौन कौन इस चीज को मानते हैं? कौन कौन चीज? ये क्या? वीव योर हैंड्स। हाँ, कुछ लोग बोल रहे ना 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 ना। ओके, सो नाउ हम लोग की जो कार्यक्रम 24 तारीख को है, क्या बजे से सर? सुबह 7 बजे से। अच्छा, वो माराथन हुआ है, कहाँ से कहाँ है? अच्छा, बटावपुर से 13। ओके, कितने आप भागीदारी समझ रहे हैं? कम ओके, दैट्स ओके। लेकिन कितने लोगों को आप उम्मीद कर रहे हैं? जितने लोग, तो अपने विद्यालय से कितने लोग जाना चाहते हैं? हाँ, हैं? कितने लोग? इस साइड में कोई नहीं है? ये क्या? हाँ, now we need to have that creativity, रचनात्मकता। हमारे अंदर क्या होना चाहिए? रचनात्मकता। ओके, तो जब तक हम वो चाहेंगे नहीं कोई चीज, जब तक जो है पौधा रोपेंगे नहीं, तब तक कोई फल उसमें आएगा नहीं। हमें शुरुआत करनी है। सो आई लाइक टू thank them from the whole part of the school family, our management, our teachers, our loving, dear, respected parents, and you sweet students. Okay, we love to thank and appreciate them, welcome them,
and give them all the success for their program. And इनकी जो मोटिवेशन है पूरे यूपी में, जौनपुर में, बदलापुर में और इंडिया में पूरा फैलते जाए. ओके ओके सर. अभी आवाज देना, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ऐसा ही मैं कहता हूँ कि मैं आपको आवाज़ दूंगा, आप मेरा साथ दो. और एक चीज़ हम लोगों ने नहीं बताया, यहाँ से जो भी एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं, 11th 12th के जो भी बच्चे आर्मी एस्पिरेंट हैं, उनके लिए अगर वो इलाहाबाद तैयारी करना चाहते हैं या दिल्ली तैयारी करना चाहते हैं, यहाँ से जाने के बाद उन्हें रहने की, रूम की, यहाँ से दिल्ली तक किसी प्रकार की समस्या आ रही है कहीं भी, वो लोग गुरु जी के माध्यम से हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं. जो भी मदद होगी सब कुछ दिया जाएगा. ठीक है, ठीक है, ये आप लोग बेनिफिट के लिए है. ठीक, हाँ. और बात रही आवाज़ बुलंदी की, थी वो लोग आप सब चाइना तक पहुँचाइए. पहुँचाएंगे? आवाज़ पहुँचेगी चाइना तक? पहुँचेगी ना? ठीक है, तो कलम से क्रांति एक बार हो जाए. हाँ, नहीं, हमारे बच्चे इतनी शिक्षित है, ये लोग नहीं चाहते कि अपने आवाज पड़ोस तक भी ना पहुंचे. जोर से बोलना. आवाज़ तेज देना. इधर वाला है, ये सब चीज़ें आप भी एक बार इधर से उधर. हाँ, कंपटीशन. आर यू रेडी फॉर कंपटीशन? हाँ, तैयार है? आर यू रेडी? गुड. तो कहा गया है, ये हमेशा याद रखना, बोल्डनेस. हेलो. बोल्ड, बी बोल्ड, बी ब्रेव. ठीक है, ये हमेशा रखना है. और वे हमेशा आपकी आवाजें तय करेंगे कि यहाँ से हम लोग जो ग्रहण कर रहे हैं, जो एजुकेशन मतलब प्राप्त कर रहे हैं, ये मायने नहीं है कि हमने कितना प्राप्त किया. वो वक्त जहाँ पे आएगा, आपको शिक्षा को रखना भी है, लेकिन जब आपकी आवाज बुलंद रहेगी तभी कर पाएंगे. उधर सुनाई दे रहा है? आवाज बुलंद करना है ना. एक बार इनकलाबी आवाज हो जाए कि भगत सिंह जी एक बार बता दीजिए कि कितने तारीख को है कार्यक्रम. तेजी से बोलिए. कितने तारीख को है? कहां पर है? कहां पर है? गुड, थैंक यू सो मच. कि कहते हैं क्या कि अभी वंदे मातरम इनकलाब आवाज आप लोग बुलंद करना. ठीक है, कि वंदे 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 इनकलाब 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 इनकलाब. देश की रक्षा कौन करेगा? देश की रक्षा कौन करेगा? देश की रक्षा कौन करेगा? वंदे 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 इनकलाब इनकलाब. थैंक यू. भारत माता की जय बोलो. देखिए, हमारी आवाज से लेकर आप तक माइक नहीं ले रहा हूँ. ठीक है, बोलना आप सब तेजी से. भारत माता के, भारत माता के.